सुशील मोदी जी मूलतः बिहार के निवासी हैं भी नहीं और आजकल बेरोजगारी का जीवन जी रहे हैं अपने राजनीतिक कैरियर में। तो बिहार बीजेपी कई कारणों से फ्रस्ट्रेशन के दौर से गुजर रही है, जिसमें यह भी एक कारण है, उसे इस बात का एहसास हो गया है कि अब बीजेपी की झांसे में लोग नहीं आने वाले। लालू प्रसाद जी भी इससे पहले भी सदाकत आश्रम कई बार आ चुके हैं। उन लोगों को पहली बार नहीं था कि बुलाया गया था। तो बीजेपी को चूंकि इतिहास से कोई लेना देना है नहीं, कोई जानकारी तो रखते नहीं है, भ्रम फैला रहा है क्योंकि उनको डर हो गया है। भाजपा वालों ने बिहार में जिस तरह से समाज को बांटने का काम किया था, खासकर सवर्ण समुदाय के लोगों को भ्रमित करने का काम किया था, वो लोग फिर से वापस कांग्रेस में आ रहे हैं और बीजेपी के मोर्चाल में अब नहीं फंसने वाले। उन लोगों ने मन बना लिया हमें नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को खत्म करना है, परास्त करना है और इंडिया गठबंधन को जिताना है, कांग्रेस को ताकत देनी। नमस्कार मित्रों, आज काफ़ी अंतराल के बाद आप सबसे बातचीत का मौका मिला है। स्वाभाविक है कि कुछ ज्वलंत मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी के व्यू पॉइंट को रखना चाहते हैं, उसने आप लोगों को यहाँ आने का कष्ट दिया। हाल ही में हम सबने देखा है, आप सबने भी देखा है, बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी के 136वें जन्मोत्सव पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी के नेतृत्व में एक सफल और भव्य कार्यक्रम का आयोजन यहाँ हुआ था। पूरे राज्य से बड़ी संख्या में कांग्रेस जन आए थे। श्री बाबू को अपने नेता और आदर्श मानने वाले लोग आए थे और श्री बाबू के बताए रास्तों पर चलने के लिए एक बार फिर से अपने आप को संकल्पित किया था। तो राजनीति में क्रिया की प्रतिक्रिया भी होती है, ये हम लोग बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, लेकिन हमारे उस कार्यक्रम के सफल आयोजन के पश्चात जिस तरह से प्रतिक्रिया बीजेपी नेता सुशील मोदी जी और उनके अन्य साथियों के द्वारा आया है, वो कहीं न कहीं बीजेपी के घबराहट को दर्शाता है। आखिर हम कार्यक्रम करें, कहाँ करें, किन्हें आमंत्रण उसमें दें, किनसे बुलाएं, किनको अपना अतिथि बनाएं, ये तो हमारा अधिकार क्षेत्र की बात है। हर पार्टी अपने हिसाब से कार्यक्रम करती है, हर संगठन करते हैं। कभी किसी ने उस पर ये नहीं कहा कि आपने ऐसा क्यों किया, इनको क्यों बुलाया, उनको क्यों नहीं बुलाया। इस तरह की बातें वहीं होती हैं जहाँ लोग हताशा और निराशा के दौर से गुजर रहे होते हैं। सुशील मोदी जी मूलतः बिहार के निवासी हैं भी नहीं और आजकल बेरोजगारी का जीवन जी रहे हैं अपने राजनीतिक कैरियर में। मंत्रिपरिषद से बाहर हो गए, वो उनकी पार्टी सरकार से बाहर हो गई। नरेंद्र मोदी जी की सरकार की विफलताएं इतनी सर चढ़कर बोल रही हैं कि पूरे बीजेपी को बिहार ही नहीं पूरे देश से यह आभास हो गया कि उनका खेल खत्म हो गया, वो यहाँ से जाने वाला है, सत्ता से बाहर हो गए। जहाँ जहाँ भी चुनाव हो रहा, आप देख रहे हैं बीजेपी चुनाव में हारती है और कांग्रेस पार्टी को सफलता लोगों ने देना शुरू कर दिया। इसी महीने में नवंबर में आप देखेंगे आने वाले समय में कई राज्यों के विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, जहाँ अभी से सभी लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी वहाँ भी अच्छी सफलता के साथ वापस कर रही है अपने आप को सत्ता में। तो बिहार बीजेपी कई कारणों से फ्रस्ट्रेशन के दौर से गुजर रही है, जिसमें यह भी एक कारण है,
उसे इस बात का एहसास हो गया है कि अब बीजेपी के झांसे में लोग नहीं आने वाले। तो उनके नेता खासकर सुशील मोदी लगातार बयानबाजी करते रहते हैं। ये हम सब लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि प्रायः प्रतिदिन कुछ न कुछ बयान वो देते हैं, लेकिन कभी भी समसामयिक विषयों पर नहीं बोलते। केंद्र में उनकी पार्टी की सरकार है, क्यों इतनी महंगाई बढ़ गई है, क्यों लोगों का रोजगार छिन गया है, इस पर कभी सुशील मोदी को बोलते हुए नहीं देखा। कभी वो नहीं बताते हैं कि पेट्रोल डीजल रसोई गैस की कीमत क्यों बढ़ी हुई। हम सब जानते हैं कि कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत निचले स्तर पर है, तब भी पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई गिरावट नहीं की है। इस पर वो बात नहीं करते। रोजगार क्यों नहीं उपलब्ध है, उस पर वो कभी बात नहीं करते। तो क्या बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसा क्यों किया, उनको क्यों बुलाया, उनका क्यों स्वागत किया, सदाकत आश्रम में कार्यक्रम क्यों किया। इस तरह की हास्यास्पद बातों को करके सुशील मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी खुद की स्थिति को ही हास्यास्पद बनाने का काम किया। मैं लालू प्रसाद जी भी इससे पहले भी सदाकत आश्रम कई बार आ चुके हैं। उन लोगों को पहली बार नहीं था कि बुलाया गया था। बीजेपी कुछ कोई इतिहास से कोई लेना देना है नहीं, कोई जानकारी तो रखते नहीं है, भ्रम फैला रहा है। क्योंकि उनको डर हो गया है जितने बड़े पैमाने पर डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी की जयंती मनाई गई और जिस तरह से प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष का जिला जिला में दौरा हुआ, विभिन्न जिलों में कांग्रेस के समर्थन में, कांग्रेस के झंडा को लेकर बड़ी संख्या में लोग हमारे कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, वो पर्याप्त संकेत दे रहा है। भाजपा वालों ने बिहार में जिस तरह से समाज को बांटने का काम किया था, खासकर सवर्ण समुदाय के लोगों को भ्रमित करने का काम किया था, वो लोग फिर से वापस कांग्रेस में आ रहे हैं और बीजेपी के मोर्चाल में अब नहीं फंसने वाले। उन लोगों ने मन बना लिया हमें नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को खत्म करना है, परास्त करना है और इंडिया गठबंधन को जिताना है, कांग्रेस को ताकत देनी। लेकिन आपने कहा मुख्यमंत्री को न्योता दिया गया था, मुख्यमंत्री आनंद मोहन के बुलाने पर सहरसा चले जाते हैं, लेकिन आपके यहाँ नहीं आते। मैंने कहा आमंत्रण दिया गया था, अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों की व्यस्तता के चलते वो नहीं आ पाए। कार्यक्रम हमारा 21 तारीख होना था, हमें कोई ग्राउंड अवेलेबल नहीं था, हमसे बड़े पैमाने पर कार्यक्रम करते हैं। तो फिर सदाकत आश्रम का जो हमारा परिसर है, जहाँ हजारों लोगों की सभा हम कर सकते हैं, हमने करके दिखाया था। तो अगर आपका कमिटमेंट, कोई बड़े नेता कहीं कार्यक्रम के लिए अपना कमिटमेंट कर देते हैं, स्वाभाविक लोग सब जगह तो नहीं जा पाएंगे। एक मिनट मुझे खत्म हो जाता। इसलिए इन चीजों को जोड़कर हम अमुक व्यक्ति की, लीडर की उपेक्षा कर रहे हैं, अमुक को ही क्यों बुला रहे हैं, किसी का अपमान कर रहे हैं, ये सब आधारहीन बातें हैं। नहीं, ऐसा किसी ने नहीं कहा। स्वयं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी ने उन्हें आमंत्रण दिया था, उनसे मिलकर टेलीफोन से बात करके आग्रह भी किया था, क्योंकि उनका कमिटमेंट था, पहले से निर्धारित कार्यक्रम था, वो नहीं आए। अशोक चौधरी का कहना है साफ तौर पे, अशोक चौधरी का साफ तौर पे कहना है कि राजद और कांग्रेस का पहले से जो है अलायंस है, लगाव है, इस वजह से जो है हम लोग नहीं भी जा रहे, नीतीश कुमार नहीं जा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग ज्यादा खुले भी नहीं, इसीलिए दूसरे को बुलाते रहते हैं। ऐसा अब अशोक चौधरी जी कांग्रेस की बात कर रहे होंगे कि समझ नहीं आ रहा है, उन्हें तो जदयू की बात करनी चाहिए। हम किनको बुलाएं, किनको नहीं बुलाएं, ये हमारा विषय है। भरोसा नहीं है, विश्वसनीयता नहीं है। मैं नहीं समझता हूँ अशोक जी ने ऐसा कुछ कहा होगा। क्या नहीं लग रहा कांग्रेस को नीतीश कुमार इग्नोर कर रहे हैं, चाहे सीट शेयरिंग हो, चाहे आपका कार्यक्रम। इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दल एक दूसरे दल का सम्मान करते हैं
नीतीश कुमार जी हमारे गठबंधन के प्रमुख नेताओं में से एक है, जिस तरह से लालू जी प्रमुख नेताओं में से एक है। सबका सम्मान है और हम सब मिलकर लड़ेंगे, हम सब यूनाइटेड होकर लड़ेंगे और जीतेंगे। कैबिनेट जगह नहीं मिल रही है आपको? क्यों नहीं मिल रहा? हमारे दो व्यक्ति कैबिनेट के मंत्री हैं और विस्तार जब होगा आप देखेंगे कांग्रेस को कुछ और होगा नहीं। जब मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, वो जब उचित समझेंगे अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। बीच में चर्चा चली कि राहुल गांधी जब आए थे तो उस समय पवन ये सब आधारहीन बातें हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं। हम लोग मिलजुल कर सरकार चला रहे हैं। हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि मंत्रिमंडल एक ही जगह मिलनी चाहिए। हम बिना शर्त सरकार में शामिल हैं, क्योंकि हमारी आस्था है धर्मनिरपेक्ष राजनीति को मजबूत करना है, सामाजिक न्याय की राजनीति को मजबूत करते रहना है और सांप्रदायिक राजनीति को परास्त करना है। सुशील मोदी अभी सवाल उठा रहे हैं कि बात है सुशील मोदी की इस बातों को आप कहाँ का खंडन करें? वो क्या ना, उन्हें अपने पार्टी के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। दूसरे दल में क्या हो रहा है, कौन किसको कहाँ से फोन कर रहा है, किन्होंने किसको क्या कहा। लालू यादव ने खुद मंच पर कहा था ये बात। हाँ क्या कहा जेल से फोन किए थे। मिस कोट मैं भी सुन रहा था उनके भाषण को, आगे रिकॉर्डेड है, आप एक बार फिर सुन लीजिएगा। उन्होंने कहा ये नाम आया था, हमको कांग्रेस के नेतृत्व की तरफ से कहा गया था। हम बोले ठीक है, अच्छा हम जिता कर भेजेंगे। उन्होंने जिता कर भेजा। आप ठीक से सुने नहीं इसका। उन्होंने ये कहा था कि जब हम जेल में थे, रांची जेल में, उस दौरान सोनिया गांधी से हमारी बातचीत हुई थी और हमने कहा था कि अखिलेश प्रसाद सिंह को सांसद बनाइए क्योंकि वो दूसरे के लिए आए थे। उन्होंने जेल की बात कभी नहीं की। उन्होंने कहा जब रांची में थे थोड़ा मिसकोट से बचे।